अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी 8th क्लास स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर साइंस का फर्स्ट टर्म 2025 और 2026 का ये पेपर है एसपीए स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर। अगर आप लोग ये तमाम क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज तैयार कर लेते हैं तो इसके अलावा मजीद आप लोग कोई और सवाल तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तमाम स्कूलों के लिए टोटल 10 वरियर बनाए जाते हैं, उसी के अंदर से पेपर आता है। इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, उर्दू मीडियम के लिए एमसीक्यूज भी सॉल्व है और सब्जेक्टिव पेपर भी सॉल्व है। वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले तमाम तरह वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को सबसे पहले पहुंच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं टोटल 10 एमसीक्यूज़ है। एक एमसीक्यूज़ 1.5 मार्क्स का है, 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर है, ओवरऑल पेपर 50 मार्क्स का है। अटेम्प्ट करने के लिए 1 घंटे और 30 मिनट का टाइम दिया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज़। इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, उर्दू के लिए भी है और इसी वीडियो के लास्ट पे सब्जेक्टिव पेपर भी सॉल्व मौजूद है। वीडियो को एंड तक क्लास भी देखना है आप लोगों ने, और जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर देखना है वो वीडियो को आगे करके सब्जेक्टिव पार्ट पे पहुँच जाएँ। जी स्टूडेंट, सही आंसर के ऊपर निशान लगा दिया कि एमसीक्यूज़ नंबर 1 का आंसर है डी, एमसीक्यूज़ नंबर 2 का आंसर बनता है ए, 3 का भी ए, एमसीक्यूज़ नंबर 4 का आंसर भी ए है, एमसीक्यूज़ नंबर 5 का आंसर बनता है सी, एमसीक्यू 6 का बी, 7 का डी और एमसीक्यूज़ नंबर 8 का आंसर बनता है सी। अगर आप लोगों को क्लियर पेपर नज़र नहीं आया तो वीडियो क्वालिटी हाई कर लें, मज़ीद क्लियर पेपर नज़र आएगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 9 का डी, 10 का बी। उसके बाद नेक्स्ट पेपर के एमसीक्यू स्टार्ट हो जाते हैं। उसका बी आंसर है, उसके अगले का डी है, नेक्स्ट का डी और उससे अगले का ए। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, उसका डी है, नेक्स्ट का डी, उसके अगले का भी हमारे पास बी है और लास्ट वाले का हमारे पास आंसर बनता है सी। ये तमाम एमसीक्यूज़ मैंने इकट्ठे करके आप लोग के साथ शेयर किए हैं। काफ़ी वर्जन इसके अंदर मैंने कवर कर दिए हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्जन है जिसके एमसीक्यूज़ नंबर 1 का ए, 2 का भी ए है। ये हमारे पास तीसरा वर्जन है, पहला दूसरा और ये तीसरा वर्जन। इसी के आगे फिर उर्दू मीडियम के लिए भी आंसर्स मिलेंगे और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। एमसीक्यूज़ नंबर 3 का आंसर बनता है बी, एमसीक्यूज़ नंबर 4 का डी है, 5 का ए, 6 का ए, एमसीक्यूज़ नंबर 7 का डी, एमसीक्यूज़ नंबर 8 का आंसर बनता है सी। ये तमाम एमसीक्यूज़ आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप लोग देख लें। हर एमसीक्यूज़ का सही आंसर के ऊपर निशान लगाए गए हैं ताकि आप लोग को याद करने में भी आसानी हो। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 9 का आंसर बनता है सी, 10 का आंसर बनता है बी। यहाँ पे अगला वर्जन भी कंप्लीट हो जाता है। जो बाकी वर्जन इस वीडियो के अलावा रह जाएंगे वो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, उसके लिए सब्सक्राइब लाजमी कर लें। नेक्स्ट वर्जन है एमसीक्यू नंबर 1 का आंसर है ए, 2 का ए, एमसीक्यू नंबर 3 का आंसर बनता है बी, 4 का डी, एमसीक्यू नंबर 5 का ए और 6 का ए है। अच्छा, इसमें काफ़ी एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जिससे बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को मैसेज आ रहे होते हैं कि मैम इतने ज़्यादा हम लोग पेपर किस तरह से तैयार करें। तो अगर आप लोग 3 से 4 वर्जन तैयार कर लेते हैं ना तो फिर आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि बाकी जो वर्जन आ रहे हैं वही हैं जो बार बार एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन आंसर्स रिपीट हो रहे हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 5 का ए, 6 ए, 7 का डी, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 8 का सी है, 9 का सी और 10 का आंसर बनता है बी। ये एमसीक्यूज़ हैं, तमाम के तमाम आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर साथ साथ ही आप लोग याद करते रहें ताकि आप लोग को याद करने में भी आसानी हो। इस तरह से अलग अलग से स्क्रीनशॉट्स लेने की जगह आप लोग एक पेज जब आता है उसको पोस्ट कर लिया करें, एमसीक्यूज़ रीड किया करें, उसका आंसर देखा करें, उसको याद कर लिया करें। इसी तरीके से फिर हमारे पास ऑब्जेक्टिव पेपर इस वर्जन के कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जी इनके आंसर्स, तमाम वर्जन जितने भी शेयर किए हैं। जी आप लोग देख सकते हैं एक साइड पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आंसर हैं, दूसरी साइड पे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आंसर हैं। ये वो तमाम क्वेश्चन हैं जो हर वर्जन के अंदर ही रिपीट हो रहे हैं। अगर आप लोग कर लेते हैं तो किसी भी स्कूल का पेपर आज इंशाल्लाह ताला आप लोग का पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। सबसे पहला आप लोगों के पास सवाल जो है 2 नंबर का है, उसका जवाब नीचे लिखा हुआ है। फिर अगला सवाल है 3 नंबर का है। हाइट ब्रेन के 3 हिस्सों के नाम लिखने हैं, तो तीनों के नाम लिखेंगे तो 3 नंबर, 1 लिख लेंगे तो 1 नंबर, 2 लिख लेंगे तो 2 नंबर, 3 लिख लेंगे तो 3 नंबर। इसी तरीके से फिर अगला सवाल है न्यूरॉन के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखे, 5 लिखने हैं आप लोगों ने। 1 लिख लेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, 2 लिख लेंगे तो 2, 3 लिख लेंगे तो 3। तो आप लोग सवाल छोड़ा ना करें, जितना का आता होता है उतना अटैम्प्ट लाजमी किया करें। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास डीएनए को विरासती मादा क्यों कहा जाता है। 2 नंबर का ये सवाल है, यहाँ से करना है नमूने का जवाब, जहाँ पे लिखा हुआ डीएनए में नए सेल या जानदार के बनने के लिए हदायत का मुकम्मल सेट मौजूद होता है, इसलिए इसे विरासती मादा कहा जाता है। उसके बाद अगला सवाल है, क्वेश्चन है हमारे पास मियोसिस और माइटोसिस में 2 फ़र्क बयान करने हैं। आप लोगों ने टोटल 4 नंबर का है। माइओसिस लिखेंगे तो 2 नंबर का हो जाएगा और माइटोसिस लिखेंगे तो वो भी 2 नंबर का होगा। टोटल 4 नंबर का ये सवाल बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला सवाल, माइटोसिस का अमल जिस्मानी सेल्स में होता है। इसका जवाब भी आप लोग नीचे देख सकते हैं। तो ये तमाम सवालात हैं जिनके आंसर्स दूसरी साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए भी लिखे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि इंग्लिश मीडियम के हैं और काफ़ी बच्चे हमारे पास जो हैं जो उर्दू मीडियम के हैं, तो इसलिए मैंने दोनों के एक ही वीडियो में शेयर कर दिए हैं। इसी तरीके से अगला है हमारे पास
एडिशन रिएक्शन की तारीफ़ करें और मिसाल भी दें। टोटल 3 नंबर का सवाल है आप लोगों का ये, जिसमें 2 नंबर की वो आप लोगों के पास डिफ़ाइन हो जाएगी और 1 नंबर की मिसाल होगी। इसी तरीके से अगला सवाल है हमारे पास, मंदरजा झैल कमियाई मसावातों को मतवाज़न करना है आप लोगों ने। टोटल 6 नंबर का ये सवाल है और इसका आंसर आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देख लें। उसके बाद ये हमारे पास अगला सवाल है, व्हाट इज़ मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। केमिकल रिएक्शन क्या है और उसकी एग्जांपल्स भी देनी है, नीचे उनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। इसी तरीके से फिर हमारे पास ये अगला सवाल है, हर सवाल के वो नीचे उसका आंसर लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करें, रीड कर लें, या फिर अगर स्क्रीनशॉट लेके आप लोग सेव करना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। इसी तरीके से अगला सवाल है, जहाँ पे मॉडल आंसर लिखा होगा या नमूने के जवाब लिखे होंगे वहीं से आप लोगों ने आंसर्स तैयार करने हैं। सिर्फ उतना ही आंसर है, बहुत थोड़े थोड़े से आंसर्स मैंने शेयर किए हैं ताकि आप लोगों को याद करने में भी आसानी हो। टू द पॉइंट्स मैंने आंसर्स शेयर किए हैं, बहुत ईजी और बहुत सिंपल मेथड के साथ मैं तमाम पेपर्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसी तरीके से अगला सवाल है, हाउ डू सोडियम एंड क्लोरीन मेक अ बॉन्ड, एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देनी है साथ। इसी तरीके से फिर अगला सवाल आ जाता है, ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं, कोई भी आप लोगों ने क्वेश्चन स्किप नहीं करना। फिर उर्दू मीडियम के लिए यही तमाम सवाल हैं और उनके आंसर्स भी नीचे लिखे हुए हैं। जिस सवाल में आप लोगों के पास एग्जाम्पल पूछी जाए वो एग्जाम्पल लाजमी लिखनी होती है आप लोगों ने, क्योंकि उसके जो हैं आंसर के मार्क्स होते हैं, जो मतलब कि तारीफ़ है ना किसी चीज़ की, तो तारीफ़ के भी नंबर होंगे और साथ ही साथ एग्जाम्पल का भी नंबर होगा। तो एग्जाम्पल भी आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। उसके बाद आप लोगों के पास अगला सवाल है, उसका आंसर भी देख सकते हैं, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे चल रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का और कौन सी क्लास का पेपर अपलोड करूँ, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगला सवाल है, स्पाइनल कोड क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके अफ़ाल लिखने हैं, जवाब नीचे लिखा हुआ है। अगला सवाल है हमारे पास, नर्व सेल की दी गई तस्वीर के नुमाया हिस्सों को लेबल करना है। देख सकते हैं आप लोग A, B, C और D है, इन तमाम के नाम लिखने हैं आप लोगों ने। अगले है, न्यूरॉन्स की कोई सी 2 इकसाम के अफ़ाल लिखने हैं आप लोगों ने, नीचे उसका जवाब लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, आप लोगों से 2 पूछे गए हैं तो 2 ही लिख लीजिएगा, एक्स्ट्रा अगर आता हो तो लिख लीजिएगा वरना रहने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, DNA के न्यूक्लियोटाइड्स के नाम लिखने हैं। टोटल 4 हैं और 4 उसके नीचे आंसर्स लिखे हुए हैं। इसी तरीके से माइटोसिस और मियोसिस में कोई से 2 फ़र्क लिखने हैं। फ़र्क जहाँ पे भी आप लोग पास फ़र्क वाला सवाल आ जाए, दरमियान में लाइन लगा के आप लोगों को लिखना होता है, जैसे स्क्रीन पे चल रहे हैं। यहाँ पे 3 फ़र्क लिखे हुए, आपसे 2 पूछें तो 2 ही बता दीजिएगा। इसी तरीके से क्रोमोसोम्स की साख्त के 2 हिस्सों के नाम लिखने हैं, वो भी नीचे लिखे हुए, आप लोग देख लें। इसी तरीके से तमाम पेपर्स आप लोगों के सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं। जो बाकी वर्जन्स रह गए इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले तमाम तर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुँच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का अपलोड करूँ, कौन सी क्लास का अपलोड करूँ, 1 क्लास से 8 क्लास तक के तमाम पेपर शेयर किया करूँगी। टोटल 10 वर्जन्स होते हैं, उसी के अंदर से आप लोग का पेपर आएगा, बेशक गर्ल्स स्कूल हो बॉयज़ स्कूल हो। बाकी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबरों में कामयाब करें। आमीन सुम आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।